आरएसएस आतंकवादी संगठन है और सबसे बड़ी राजनीति, सबसे ज्यादा राजनीति आरएसएस ही करता है, नंबर एक। नंबर दूसरी, आप कह रहे हो इतने सारे लोग मैनेज नहीं हो सकते। पूरा सरकारी अमला मोदी जी के सामने नतमस्तक हो चुका है, अपना ईमान खो चुका है, बिल्कुल साष्टांग दंडवत करता है। इससे ज्यादा और कोई दिक्कत होगी क्या? ईडी के लोग, सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स के लोग, ये पुलिस वाले सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये सब लोग ये उनके सामने नतमस्तक है। आप कह रहे मैनेज नहीं होता। कौन कौन मैनेज नहीं होता? हर कोई मैनेज होता। अगर एक भी व्यक्ति ईमानदार होता, एक भी संस्था ईमानदार होती तो वो निष्पक्ष चुनाव कराती। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता तो स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए ना। हम यही तो बात करें। सवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को चाहता है, वो ईवीएम के खिलाफ होगा, वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा, ईवीएम का विरोध करेगा, पेपर बैलेट को सपोर्ट करेगा। हमारी सपोर्ट न सपोर्ट की कोई बात। हजारों पार्टियां देश में, कितनी आपके साथ में आई हैं? मैंने आपको बताया ना, ये लड़ाई हमारी है ही नहीं, ये जनता की लड़ाई है। जनता के साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी ने खुद इसका विरोध किया है, ईवीएम का। हालांकि बीजेपी और आरएसएस तो आप समझ सकते हैं संविधान के कितने बड़े विरोधी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। इसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी देश की ऐसी नहीं है जो ईवीएम की समर्थक हो, ये मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन एमपी एमएलए उनके ही बनते हैं ना, उनको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तो इन्हें हटाने के लिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, एमपी एमएलए ईवीएम के बनते हैं, उनके नहीं। आज अडवाणी जी को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया। 3 चीफ मिनिस्टर्स क्यों चुप होकर घर में बैठ गए? बीजेपी के जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बताया तुम्हारी वजह से तो एक वोट नहीं मिला, सब वोट तो मैं ईवीएम से लाया हूँ, तुम कौन हो? इसीलिए कान पकड़ के उनका बाहर कर दिया और वो कुछ नहीं कह पाया। पुलिस आपको जाने नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन तक। तो इसीलिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बंदी बना रखा है, उसी तरीके से हमें भी बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम दबने वाले नहीं है, हम बंदी बनने वाले नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन को भी पुलिस के, अमित शाह साहब के दबाव से आजाद कराने आए। कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति है ईवीएम। अब ईवीएम तो पढ़ी नहीं जा रही, क्या होगी ये मुझे पता नहीं। कोई पढ़ के तो बता दे ईवीएम है क्या, यही तो मुद्दा है। ईवीएम के अंदर क्या है कोई नहीं बता पा रहा, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग कह रहा है कि आप सबूत दीजिए, पहले नोटिस भेजे जाएंगे सभी। सबूत लेने ही तो जा रहे हैं हम। इलेक्शन कमीशन जो चैलेंज कर रहा है बार बार कि इसको हैक करके दिखाइए, हैक तो जब करेंगे जब हाथ में देंगे नहीं और हैक करके दिखाइए। तो ये जो अमित शाह साहब के दबाव में सारे काम हो रहे हैं, उसको खत्म करने तो आज हम। जन आंदोलन कैसे बनेगा सर? जन आंदोलन बन तो गया, आप देख नहीं रहे कितने लोग हैं। पहले देखो आप, जन आंदोलन बन चुका है। पुलिस ज्यादा है सर आपसे? नहीं, हमने आज ज्यादा लोग नहीं बुलाए जान के। आपको पता है हमने कोई फॉर्मल इन्विटेशन भी नहीं दिया है। हमने सिर्फ आह्वान किया था, लोग जो चाहते हैं हमारे साथ आके 50-50 मशीनें लेने, वो आए। ये इसीलिए लोग आए हैं। हम कोई अगर इसको ऑर्गेनाइज करके करते तो यहाँ हजारों लोग भी हो सकते थे। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पहले हम लोग सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम ऐलान कर रहे हैं यहाँ पे, उससे भी बड़ा सीए एनआरसी से बड़ा प्रोटेस्ट होगा ईवीएम के लिए, ये मैं ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग देश में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। सरेआम हैक करके दिखाएंगे किस तरह से तुम उसकी प्रोग्रामिंग करते हो, सेटिंग करते हो, इस पूरी दुनिया को दिखाएंगे हम। देश में 50 जगह हम करके दिखाएंगे। दिक्कत क्या है, डर किस बात का? दोनों हमें जो 150 हम मांग रहे हैं, ईवीएम वीवीपैट और जो आपकी जो कंट्रोलिंग मशीन है, दोनों हमें। सर इलेक्शन कमीशन कह रहा है, पहले भी लोगों को बुलाया गया था, पहले कह रहे थे आपको छेड़ेंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, पर हैक करके दिखाओ। तो क्या आपकी बार बिना उसी के लिए तो कह रहे हैं कि सील करके दे। देश के 50 जगह पर लाइव सबके सामने, मीडिया के सामने दुनिया को दिखाएंगे कि कैसे हैक होती है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है और कैसे मोदी जी बार बार जीत जाते हैं। दिखाएंगे ना दुनिया को। इस देश की जनता से बड़ा कोई होता है क्या? इस देश की जनता सबसे बड़ी है, सबसे पहले है, सबसे ऊपर है। इससे बड़ा कोई विपक्ष नहीं है। और बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कहती। इंडिया गठबंधन में जितनी भी 28 पार्टियां हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा नहीं लिखा कि जो वीवीपैट है, उस वीवीपैट में जो पर्ची है, वो पर्ची आप वोटर को दो और उसको उसमें डालने दो एक बॉक्स में, और उनकी 100% यानी 100% उसकी पर्ची की गिनती कराओ, क्योंकि वोट वही है। तो पॉलिटिकल पार्टियां कैसे नहीं बोल रही हैं? बोल रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां। और यही नहीं, सिविल सोसाइटी के लोग बोल रहे हैं। सिविल सोसाइटी के लोग, आपको मालूम है सिविल सोसाइटी ने जो बनाई है, एक कमीशन बनाया, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम और वीवीपैट पे, उन्होंने 11 पेज की रिपोर्ट बनाई है,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदीन बी लोकुर उसके अध्यक्ष रहे हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, प्रोफेसर्स, ये आईआईटी एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट है, निकाल के पढ़ो ना, उस पर नेट पर हासिल है। उन सब ने 6,500 लोगों ने साइन करके इलेक्शन कमीशन को दी है। इलेक्शन कमीशन को लोगों को भी बुलाया, एक आदमी इलेक्शन कमीशन से आया, बाकी कोई नहीं आया, और वो रिपोर्ट जो है उस पे संज्ञान लेने को तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन। सिटीजन कमीशन के जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे मिलने को तैयार नहीं है। तो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो आम जनता है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, सभी इस आवाज को उठा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। एक मिनट में ये और आपको बता दूं, आज का जो ये हालात नजर आ रहे हैं, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने कहीं बंदी तो नहीं बना रखा। वो हो सकता है मिलना चाह रहे हो इंडिया गठबंधन के लोगों से भी, वो हो सकता है सिविल सोसाइटी के जो अभी सिटीजन कमीशन जो बनी है मदन बी लोकुर साहब के सामने जो एक रिपोर्ट आई है, उनसे भी मिलना चाह रहे हो, लेकिन ईडी, सीबीआई, एनकाउंटर और पता नहीं कौन कौन से जज लोया के डर दिखा के इलेक्शन कमीशन को भी डरा रखा हो सकता है। आज ये बात साफ हो रही है कि इसी तरीके से जैसे हमें यहाँ पुलिस से दबाव बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तो कहीं दबाव नहीं बना रखा अमित शाह साहब ने, मोदी जी ने। इस बात का भी आज खुलासा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भी अगर दबाव में है तो आज़ाद कराना उसको देश की जनता का काम है। आज हम इलेक्शन कमीशन को भी पुलिस के दबाव से, अमित शाह साहब के दबाव से, मोदी जी के दबाव से आज़ाद किनारे निकले हैं, और अब मुझे लगता है वो मशीनें हमें आपको भरोसा किस चीज पे नहीं है, मोदी जी पे नहीं है, ईवीएम पे नहीं है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें, और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।